स्वामी तुलसीदास जी महाराज की गोतवावन शंकर भगवान की चंबल महारानी जय जय सीताराम जय जय राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
निर्गुण और सगुण दोनों से ही राम नाम श्रेष्ठ है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। तो बोले हमारी इस बात को कोई काव्योक्ति न समझे, हम अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करें। प्राण सुजन जन जाने जन की, काहूँ प्रतीत प्रीत रुचि। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म ऐसे ही जैसे अग्नि लकड़ी में व्याप्त है, वो निर्गुण ब्रह्म में दिख नहीं रहा है। अरणि मंथन आदि द्वारा अग्नि प्रकट हो जाती है तो सगुण ब्रह्म हो जाता है। अग्नि ऐसी होती है। लकड़ी में अग्नि है, जब तक लकड़ी में अग्नि होती है, मिट्टी तो बहुत कम होती है। वायु और अग्नि ज्यादा होती है लकड़ी। पूरा पेड़ जल जाने के बाद जरासी राख बचती है। लकड़ी में अग्नि व्यापक है, तो जैसे लकड़ी में अग्नि व्यापक है वैसी निर्गुण सत्ता परमात्मा की, ब्रह्म की, तो सब में व्यापक है। भगवान तो सब में है, हर व्यापक सर्वत्र समान है। जैसे अग्नि में लकड़ी में अग्नि कहीं ज्यादा है न कहीं कम है। इसलिए प्रत्यक्ष अग्नि हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ब्रह्म निर्गुण हो या सगुण हो, ब्रह्म एक ही है। ये दोनों ही अगम है, मुश्किल है प्राप्त करना। निर्गुण ब्रह्म लाइट होती है, तो लाइट जल में, जल के संग जब जल टकराता है तो विद्युत शक्ति बनती है। बादल टकराते हैं ना, तो थोड़ा सा दिखाई देती है, देती मैं बिजली चमक रही है, बादल के टकराने से प्रकट हुई। जो जल के अंदर अग्नि हो निर्गुण ब्रह्म के समान। अब वही अग्नि क्रिया के द्वारा वही विद्युत शक्ति बिजली के तारों में आ जाती है। तो सर्वत्र समाना जो विद्युत शक्ति है, उसका दूसरा नाम हो जाता है परमात्मा। भाई विद्युत के तारों में विद्युत है तो सही, लेकिन वो दिखने में नहीं आ रही, उसका स्वरूप प्रकट करने में नहीं आ रहा। अब वही जब बल्ब आदि पंखा आदि के द्वारा प्रकट हो जाती है, बल्ब जल गया, वो विद्युत ऐसी होती है, तो वही सगुण साकार हो जाता है। निर्गुण निराकार है ना, निराकार साकार और सगुण साकार, ये तीन भेद है ब्रह्म के। उभय अगम जुग सुगम नामते, दोनों ही ब्रह्म अगम है, लेकिन नाम जब लेते दोनों ही सुगम हो जाते हैं। इसलिए हमने वो निर्गुण ब्रह्म से और सगुण ब्रह्म से नाम को श्रेष्ठ बताया। काय है वो नाम बड़ ब्रह्म रामते, ब्रह्म है ना, एक है, अविनाशी तत्व है, सत्य है परमात्मा। सत्य का मतलब होता है जो तीनों काल में समान रहे। पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा ही है, और आगे भी। संसार सत्य नहीं है, क्षण भंगुर है। न जैसे पहला था अब नहीं है, तो अब जैसा आगे नहीं रहेगा। इसलिए संसार को सत्य नहीं कहा जाता है, क्षण भंगुर कहा जाता है। क्षण भंगुर जीवन की कल प्रात को जाने के लिए न के लिए, मलयाचल की शुचि शीतल बंद सुगंध सभी, चली न चली कलकाल कुठार लिए फिरता, नम्र से छोट झिली न झिली, रटले हर नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। सकल जीव जग
ऐसे भगवान सतचेतन घन आनंद राशि सबके हृदय में विराजमान है। अशपथ अशपथ अशप्रभु अक्षत, हाँ अशप्रभु हृदय, अशप्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। फिर भी लोग ऐसे परमात्मा को हृदय में रहते हुए भी लोग दुखी हैं, दीन हैं, आनंद शून्य है, सुख रहित हैं, अशांत हैं। पूरे सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, अविनाशी स्वरूप हमारे अंदर बैठा हुआ है। आनंद रूप हमें ही है। गुरुदेव ने बताया आनंद रूप अपना। तो नाम तो बोले कि एक, तो बोले प्रकट कैसे होगा? बोले युक्ति से, साधना से, श्रद्धा पूर्वक नाम का यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य प्रभाव जानकर। नाम में कितनी शक्ति है। नाम को जपे, श्रद्धा पूर्वक नाम का साधन करें, तो जो ब्रह्म छिपा हुआ, जो आनंद बैठा हमारे अंदर, जो सतवस्तु बैठी हुई है, हम सत्स्वरूप हैं, हम चेतन होकर अपने जड़ मान रहे हैं। तो ऐसे ही प्रकट हो जाए भगवान हमारे भीतर से, भीतर ही, जैसे रत्न को पहचानने पर उसका मूल प्रकट हो जाता है। सो प्रकटत मूल रत्नते, रत्न को पहचान होने पर ही उसकी कीमत प्रकट होती है। उससे पहले तो पत्थरी माना जाता है। तो हम ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप हैं, लेकिन नाम रूपी साधन नहीं कर रहे हम लोग। श्रद्धा पूर्वक नाम जपे तो जीव फिर आनंद में हो जाए। कमी सबसे बड़ी यही है कि नाम के बारे में महत्व बुद्धि, नाम के बारे में महत्व बुद्धि नहीं है। संसार का कोई भी काम महत्व का लगता है, लेकिन राम नाम जपना महत्व का नहीं लगता। इसलिए भीतर सब कुछ होने पर भी दिखाई नहीं पड़ता। तो आनंद रूप हैं, फिर भी हम दुख रूप दिखाई देते हैं। यथार्थ स्वरूप नाम का, नाम की महिमा, नाम का रहस्य, नाम का प्रभाव जानना चाहिए। श्री राम, जय राम, जय राम। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म से नाम श्रेष्ठ है, और सगुण ब्रह्म वही ब्रह्म राम रूप में आए, उनसे भी नाम बड़ा है। कहो नाम बड़ राम थे, निज विचार अनुसार, अपने विचार के अनुसार। अब मैं सगुण ब्रह्म जो राम जी हैं, दशरथ पुत्र बने हैं, कौशल्या नंदन बने हैं, उन भगवान से बड़ा बताता हूँ, सुनो। राम भगत हित नर तन धार। भगवान श्री राम ने क्या किया? बोले भक्तों के लिए नरसरी धारण किया उन्होंने। धारण माने स्वीकार करना, मनुष्य बनना स्वीकार किया, मनुष्य बन गए, और संकट सह करके उन्होंने साधुओं को सुखी किया। साधु माने सज्जन लोग। दो तरह की सृष्टि होती है, देवी संपदा, असली संपदा है। मैंने इतना कर लिया और इतना कर लूंगा, इस शत्रु को दबा दिया, उसको भी दबा दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, अमृत प्रभु दूंगा, मैं सुखी हूँ, मैं स्वयं हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। ये जो प्रवृत्ति है वो आसुरी संपत्ति वालों में।
ऐसे लोग बंधे ही रहते हैं, वो कहीं मुक्त नहीं। श्री राम जय राम। जय जय राम। विपरीत है और देवी संपदा के लोग हैं। भगवान को स्वीकार करना, सब कुछ भगवान के हाथ में है, हम भगवान के हाथ के खिलौने हैं, उन्हीं की राजी में हम अपनी रजा रखें तो भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। देवी संपदा भगवान ने साधुओं को सुखी किया, संकट सह करके। राम जी संकट सहे हैं, ये नहीं सहे तो राम जी ने संकट सहा और साधु सुखी किए, नरसरी धारण किया। लेकिन नाम सप्रेम जपत अनयासा, नाम प्रेम से जपो और बिना प्रयास के, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। भगत होए मुद मंगल वासा, भक्त सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं अगर प्रेम से नाम जपे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम जपने की आवश्यकता है। भगवान लीला किए, सबसे पहले क्या किए? राम एक तापस तियकारी, सगुण ब्रह्म से भगवान का नाम बड़ा है, ये बात कही जा रही है। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। भगवान श्री राम ने क्या किया? एक तपस्वी की स्त्री को उतारा, अहिल्या माता। लेकिन भगवान के नाम ने तो करोड़ों खलों की बुद्धि को सुधार दिया। नाम कोट खल कुमत सुधारी। अहिल्या माता को क्यों तारा? अरे बोले पत्थर की हो गई थी। पत्थर की क्यों हुई? बोले श्राप लगाता। श्राप क्यों लगाता? बोले श्राप पाप के कारण लगाता। पाप क्यों हुआ? बोले बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि कुमती हो गई। क्या हो गई? तो मूल में क्या है? पाप करने विचार क्यों आता है? तो जो सुमति है वो हमारी कुमति हो जाती है। भगवान का नाम जपोगे तो नाम ने तो करोड़ों खलों की कुमति को सुधार दिया, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो गई। बताओ कौन बोला? राम जी एक को तार पाए, नाम ने करोड़ों को, वो जड़ को ही नष्ट कर दिया। वृक्ष की शाखा काटने से, तना काटने से या वृक्ष को काटने से श्रेष्ठ है वृक्ष की जड़ को ही काट दिया जाए। जड़ क्या है? कुमति। नाम जपने से जो कुमति है वो नष्ट हो जाती है। क्या है? नाम को यथार्थ महिमा जानो। सबसे बड़ा कर्म है भगवान का नाम जपना। मनुष्य के लिए, सभी के लिए, विशेषकर मानव। भगवान नाम जब तक पूरा न जपो तब तक ग्रह कार्य का तब ध्यान मत दो। कि नाम सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ी। हाँ, प्रहलाद जी ने कमाई राम नाम की। राम नाम की कमाई किसने की? दूसरे कार्य के राम जी ने, हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की। विश्वामित्र जी महाराज की एक इच्छा के लिए, उनके लिए भगवान ने सुकेतु की पुत्री, सुकेतु नाम का गंधर्व था, उसकी बेटी ताड़का पुत्र समेत उसको मार दिया गया, समाप्त कर दिया। भगवान
लेकिन नाम सहित दोष दुख दास दुलास। हमारी सोच जानते क्या है, दोनों साथ रहते हैं। और तारका दुरासा है। जानते दुरासा क्या होता है? दुरासा कहते हैं भगवान को छोड़ करके अपने सत्कर्म को छोड़, अपना कर्म है सत्कर्म को छोड़कर अन्य की आशा करना ही सुख के लिए आनंद के लिए ये दुरासा है। हम भगवान की पूजा अवश्य करते हैं हम लोग, लेकिन ज्यादातर आशा जगत की करते हैं, ये भगवान की करते हैं। बोलो तो जहां पर दोष होगा वहीं दुख रहेगा। और जानते दोष क्या है? भगवान के अलावा अन्य की आशा करना ही सबसे बड़ा दोष है जीवन। इसका हम लोगों को होश नहीं है। तो सहित दोष दुख दास दुरासा दलय नाम जिम रव निस्ना। जैसे भगवान सूर्य रात्रि का नाश कर देते, वैसे ही भगवान का नाम दुराशा को, दोष को, दुख को नष्ट कर देता है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। दुराशा है, अविद्या है। जब तक दुराशा रहेगी तब तक जीवन में दोष रहेगा और दुख रहेगा। नाम जपने से दुराशा नष्ट हो जाती है और जीव के समझ में आ जाता है। नाम महाराज ये समझा देते हैं कि तेरा हित केवल भगवान का संग। भगवान को पीठ दिया हुआ है तो भगवान के संग। अंधेरा तभी तक है जब तक भगवान सूर्य का दर्शन नहीं हुआ। सूर्य भगवान प्रकट होते ही अंधेरा अपने आप नष्ट हो। तो नाम महाराज अगर यथार्थ महिमा समझ के नाम जपेंगे हम लोग, भगवान नाम हमारी दुराशा दोष को दुख को नष्ट। दुख जीवन में है तो निश्चित ही है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दोष बैठा। दोष के बाद में ही दुख आता है। दोष के बाद में ही दुख आता है। और सबसे बड़ा दोष भैया यही है कि हम भगवान के कहते हैं, भगवान के हम हैं, लेकिन हो नहीं भगवान के हो। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम ने दंडक वन पवित्र किया।
लेकिन भगवान के नाम ने अनेक भक्तों के मन को पावन कर दिया। दंडक वन हरा भरा हो गया, आनंदमय हो गया है? जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो वन मंगल दायक। तो हमारा मन भी शुष्क पड़ा हुआ है, नाम जपेंगे ये भी आनंद में जाएगा, इसको भी रस मिल जाएगा है? प्रेम जब अनंत हो गया, अनंत से जब प्रेम हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया तो छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, देखते श्री राम जी व्यापक है व्योम में, देखते श्री राम जी व्यापक है व्योम में। शुष्क ही बसंत हो गया, शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते अब ना सुहाते, दुनिया के नाते अब ना सुहाते, दुनिया के नाते अब ना सुहाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, बीते उम्र राम यश गाते गाते, अपना सिर कंठ हो गया, अपना सिरंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। मन पवित्र राम नाम से। भगवान श्री राम ने राक्षसों के दल के दल मारे, निश्चिर निकर दले रघुनंदन, लेकिन नाम सकल कल कलुष निकंदन। कलयुग के सारे पापों को नाम जड़ से उखाड़ फेंकता है। नाम जप भगवान ने कुछ कुछ सेवकों को सदगति दी है। सबरी गीत सुसेवकन उंगलियों पे गिन सुगति दीन रघुनाथ, लेकिन नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। नाम ने अनेकों खलों का कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया। वेदों में पुराणों में भगवान नाम की गुणों की गाथा विदित है। राजा में खल ही तो था इससे उद्धार हुआ, नाम लेने से। भगवान का नहीं, बेटे के बहाने नाम दिया। भगवान के बहाने पुकारे नाम को, बेटे के बहाने पुकारा, तब भी भगवान के नाम ने इसका। भगवान श्री राम ने दो व्यक्तियों को शरण में रखा। शक्रदे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सुरभूतेभ्यो ददामि तत्कृतम्। भगवान श्री राम ने एक घोषणा की, जो एक बार भी शरण में आ जाए, कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, तो उसको मैं समस्त भूतों से अभय कर देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। ऐसा मेरा व्रत है। इतनी घोषणा सुनने के बाद में भगवान के पास केवल दो आदमी आए।
कितने आए? 2, विभीषण जी और सुग्रीव जी। और कोई आया? और कोई देख नहीं रहा। राम सुकंठ विभीषण दो, राके शरण जान सबको। एक बार दक्षिण की कथा है। जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज से भगवान ने कहा, बोले हमने राम अवतार लिया और घोषणा की भाई शरण में आ जाए जी, एक बार कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ। श्री राम जय राम। हे नाथ मैं आपका हूँ, इतना तो हम उसको अभय कर देंगे तो केवल 2 व्यक्ति आ पाए। और बाबा आप में ऐसी क्या शक्ति है, कैसा मंत्र जानते हो, क्या करते हो कि कितने जीव आपकी शरण में आ जाते हैं आपके पास और आप उनको हमारी शरण में भेज देते हो। ऐसा क्या जानते हो? हमने रावण को मौका दिया था, वो शरण में नहीं, हमको तो मानने पड़े और आपके शरण में आ जाते हैं। बोले ऐसा आप क्या जानते हो? भगवान ने कहा। तो बोले तो महात्मा सोचे कि भगवान मजाक कर रहे हैं, हम भी मजाक क्यों करें। बोले ऐसे बताएंगे, ये तो गुप्त मंत्र है, हम गुप्त मंत्र जानते हैं। बोले कौन सा मंत्र जानते हो? तो बोले कि मंत्र जानते हैं, मंत्र बताया तो ही जाता है। तो बोले क्या करें? बोले मंत्र तो कान में दिया जाता है। बोले कान में बताए दो, ऐसे बताएंगे चेला बनो हमारे। ठाकुर जी बोले ठीक है चेला बन जाएंगे। तो तुरंत कान अपना डाला सिर पर और कान में बोल दिया भगवान का मंत्र। ठाकुर जी बोला ओम नमो नारायण, राम राम। तो बोले तो आपने हमको चेला बना दिया, मंत्र देखो चेला बन गए तो गुरु जी बन गए आप तो स्वामी जी हमारे। बोले हाँ। तो बोले अब क्या करें? बोले फिर दक्षिणा दें आपको। बोले भाई दक्षिणा की हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जैसे शिष्य मिले तो दक्षिणा मांगनी चाहिए। तो बोले क्या चाहते हो? कि जो भी आचार्य के द्वारा परंपरागत मंत्र दीक्षा ले ले उसका आप कल्याण करेंगे, यही चाहते हैं। तो मैं तथास्तु। श्री राम जय राम। जय राम। श्री राम जय राम। जय राम। तो नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक भेद बर बिरद विराज। विशेष रूप से लोक में वेद में नाम का विरद प्रसिद्ध है ना। तो भगवान श्री राम के नाम ने 2 अक्षर के राम नाम ने सब जगता। राम जी 2 को ही ले पाए, राम नाम तो कितना कल्याण कर दिया, इसलिए राम नाम बड़ा है। भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु बांधने के लिए भारी परिश्रम किया। 5 दिन तक जब बंदर बालुओं से खूब पत्थर डुबाए, वृक्ष डुबाए हैं, पर्वत धो के लाए सब लोग। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेत हेतु श्रम कीन न थोरा। लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करम विचार सुजन मन माही। राम ने परिश्रम किए तब समुद्र पार हुए, बहुत परिश्रम किया, लेकिन नाम लेने से भव सागर ही सूख जाता है। अब बताइए राम जी सागर सुखाए, पुल बनवाए, 5 दिन लगे, लेकिन नाम लो भव सागर सूख गया। बताओ नाम बढ़ा के राम जी बने। सज्जन लोग आप ही लोग विचार करें। मीरा मैया कहती है भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरन की, मोहे लागे लगन। मुझे लागी लगन।
सब सूखी गयो है। भवसागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे शरणन की। फिकर नहीं मोहे शरणन की। मोहे लागी शरणन। मोहे लागी मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जग माया सब सपनन की। जग माया सब सपनन की। मोहे लागी शरणन। मोहे लागी भगवान ने कहा पुल बनाओ, समुद्र ने कहा पुल बनाओ। हनुमान जी से पूछा समुद्र पार कैसे करेंगे? तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलद लांग गए। हम लांग जाएंगे भगवान का नाम। लेकिन नाम महाराज से पूछा क्या करें? बोले केवल जपो, समुद्र रहेगा नहीं, सूख जाएगा, फिर कोई डर ही नहीं किसी बात का। श्री राम जय राम। जानता है समुद्र सूखना क्या होता? भवसागर सूख गए। भवसागर में क्या है? समुद्र में क्या होता है? जल यानी रस। संसार में क्या है? विषय रस। क्या है? नाम जपते जपते जो विषय में रस दिखाई दे रहा है वो रस नष्ट हो जाएगा नाम रस के सामने, और फिर वो एकदम बेकार लगेगा इसमें रस तो है नहीं, सब सूखा ही सूखा है। श्री राम जय राम। जय जय राम। फिर रुकोगे? अरे आगे गन्ने की दुकान है, गन्ना पिएंगे, रस पिएंगे, तो रुक जाना। अब देखा दुकान ही नहीं, मत रुकोगे? फिर रुकोगे? आगे चलो। तो रुकते हम लोग क्यों हैं? संसार में चलने के लिए, रुकने के लिए आए। लेकिन रुक जाते, पुत्र में रस मिलता है, रुपये में रस मिलता है, मित्र में रस मिलता है, पत्नी में रस मिलता है, पति में रस मिलता है। ये रसों के चक्र रुकावट हो रही है। क्यों ठहरे हुए ना? प्रहलाद जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो, उस सबको माया से मुक्त कर दो, जीवों को ले चलो भगवान, पूजा किसी को ले आओ। ढूंढने पहुंचे नारद जी कि दादाजी बोले थे, वो दादा भगवान के बैकुंठ के लिए विमान खड़ा है, बैकुंठ चलोगे? बोले चलते तो सही, मगर अभी हमारा छोटा छोरा है, अभी उसकी शादी हुई है, पूरा संभाल नहीं पाया है, और एक और उसके छोरे का मुंह तो देख ले, अभी ढंग से रोटी भी नहीं खाई है, तो पोते की बहू की रोटी खा के तभी जाए। उसको रस लग रहा है कि पोते की बहू की रोटी बनाएगी ना, उसमें कुछ रस होगा, इसलिए बुरा है ना, पोते की रोटी बनाएगी तो उसको रुपया देता है कुछ, देखा होगा आप लोग। श्री राम जय राम। फिर रस ही तो है। सबसे पूछते गए, अंत में सुगर से पूछा कि तू पड़ा रहता है नाली में गंदी में, यहाँ गंदा ही गंदा है, भगवान बैकुंठ बुला रहे हैं, बैकुंठ के लिए ले जाए, भगवान तैयार है, आरक्षित हो गया आज विमान, चलो। तो सुगन ने कहा चलने को तैयार है, लेकिन जो हम खाते हैं हमारा भोजन मिलेगा बैकुंठ में? अरे बोले वहाँ बैकुंठ में कहाँ मिलेगा? तो बोले हमको नहीं जानना।
ये रस है, ये रस ही हमको रोके रहता है, इसी में डूब जाता व्यक्ति। इतना डूबता कि जीवन का अंत कब आ गया उसको पता ही नहीं पड़ता है। विषयों का विष पी पी करके निस दिन हुए दीवाने। पहले बालक थे फिर बाप कहाए, अब बाबा लगे कहाने नियरे को नियरे नियरे आए वो ऐसे सोच समझ मन मूरख कहता मेरा मेरा, बिना भजन के इस जग में कुछ भी नहीं है तेरा। अब भी कर ले कुछ जतन आले पतंग गजमीन मृग एक एक रस आँच, तुलसी उनकी कौन गति जिनके व्यापत पांच। भौरा केवल सुगंध का लोभी होता है, सुगंध का रस लेता है और उसी में ही मारा जाता है। कमल में भौरा रस लेता है, इतना भूल जाता है कि संध्या समय होने जा रहा है, बोले और पी ले और रस ले ले, मकरंद का पान कर ले, और भगवान सूर्य अस्ताचल को चले जाते और कमल संपुटित हो जाता है, उसी में ही फंस जाता है। एक हाथी आता है, इसको सूंघ के पकड़ खा जाता है, कुचल देता है। पतंगा प्रकाश में जाता है, नहीं मानता, रोके रुकता नहीं है और उसी में जल जाता है, आग में एक रस के कारण। हाथी स्पर्श का प्रेमी होता है, हथनी का। गड्ढे के उस पार कागज की हथनी बना के लोग खड़ी कर देते, गड्ढा रास्ते में कर देते हैं, गड्ढे पे कुछ घास डाल देते हैं ताकि दिखे नहीं। हाथी हथनी के पास आता है स्पर्श के चक्कर में, और हाथी गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। उसको सर्कस में व्यक्ति अपने इशारे पर नचाता है। ये तो होता है। हर बच्चा कहता कि मम्मी पापा महान है, हमारे पैर छूना, इनकी सेवा करेंगे। जैसी देवी जी आती हैं, मम्मी पापा से दृष्टि हट जाती है और फिर देवी जी के संबंधियों के पीछे व्यक्ति नाचता रहता। श्री राम जय राम। ये तो होता। मछली खाने की शौकीन होती है, पकड़ने वाले बंसी में कुछ भोजन लगा देते हैं और खाने के लिए आती है और उसको खींच लेता है, फंस जाता है कांटा और मारी जाती है, केवल खाने के चक्कर में। ये खाना है, वो खाना है, और वहाँ की कचौड़ी बढ़िया है, और वहाँ के पानी पूरी बढ़िया, वहाँ की रबड़ी बढ़िया है। खाने के चक्कर में जीव के साथ लग गए तब भी मारे जाओ। हाथी संगीत का, मृग हिरण संगीत का शौकीन होता है और कान का विषय होता है, तो बस बहेलिया
संगीत बजाता है और भूल जाता है कि जो सुनारा मधुर राग, इसके अंदर एक हिंसक भी बैठा हुआ है, ये हमको मार देगा। जैसे झूमता हुआ आता है और मस्त हो जाता है, शिकारी अपना बाण तानता है, उसको मार देता है। यही है रस संसार रूपी सागर के, अथाह जल है। एक एक जल इतना भारी, एक गड्ढा, व्यक्ति उभर नहीं पाता है। ये विषय रस केवल भगवान नाम से ही आपका सूखेगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। क्या समझे? इसलिए बाबा जी बोले कलिमल हरने विषय रस की सुभग सिया। कलिमल हरम विषय रस। जब तक विषय रस कड़वा होने पर भी आपको मीठा लग रहा है, तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते, न तुम कहीं जा सकते। वहीं अटके हो। इसी का नाम है अटकना और भटकना। श्री राम जय राम। ऐसा क्यों अटक रहे हो? क्योंकि भगवान की कथा सुनते ही नहीं। जितना प्रेम से जगत की व्यथा सुनते हैं समाचार में, उतना प्रेम से कथा नहीं सुनते। सुनते हैं क्या? कहीं कथा होती है, वाह वाह बहुत बढ़िया कथा हुई, बहुत बढ़िया कथा हुई, मजा आ गया, मजा आ गया। लोग कहते हैं, पूछा जाए कथा बढ़िया थी, क्या सुना? बोले ये नहीं पता रहा। ज्यादातर लोग ये कहते हैं, लेकिन समाचार सुना तो सब पता रहता है, अखबार पढ़ा सब पता रहता है, रामायण नहीं पता रहती है। रामायण पढ़ते हैं, बोले पता नहीं, इसका अर्थ नहीं आता है, याद नहीं रहता क्या पढ़ा, और समाचार याद हो जाते हैं अखबार के। ये सबसे बड़ी जीवन में दोष है। श्री राम जी राम। इसलिए कथा सुनो और नाम जपो। कथा सुनोगे तभी नाम जप पाओगे आप, क्योंकि नाम की महिमा कथा में है। महिमा के बिना, लोभ के बिना व्यक्ति कार्य में लगता नहीं। श्री राम जय राम। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया और कुल समेत रावण को भगवान ने मार दिया। सीता मैया को प्राप्त करके भगवान अपनी राजधानी में आ गए। राम जी राजा बने और अयोध्या राजधानी बनी। देवता मुनि श्रेष्ठ वाणी में भगवान की लीला गा रहे हैं। ये तो हुआ राजा राम, बस आनंद हो गया। अवध राजधानी गावत गुण सुर मुनिवर वाणी, लेकिन सेवक सुमिरत नाम सप्रीति। सेवक प्रेम से नाम जपे, सप्रीति, प्रेम से नाम को जपे तो बिना ही परिश्रम के मोह रूपी दल को जीत लेता है। मोह कौन है? मोह दस मौल तदभ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। रावण मोह है, विभीषण जीव है, लंका देह नगरी है, मोह के साथी हैं। उसका भाई अहंकार कुंभकर्ण। कुंभकर्ण अहंकार है, सदगुणों को खा जाता है और बैराग को ही मूर्छित कर जाता है। वह काम लक्ष्मण जी, इंद्रजीत, इन सबको साथ काम क्रोध मोल, काम क्रोध है और लोभ,
ये तीन तो मुख्य होते हैं, और नाम जपोगे तो तीनों पे विजय पा जाओगे। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, प्रेम से, तो बिना परिश्रम के प्रबल, ये प्रबल है, यह सब माया कर परवारा, प्रबल अमित को बरने पारा, तो बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ते पुन उपजय बहु शूला। मोह ही मुख्य है, इसलिए ओम नाम जपे, तो बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह प्रेम से मगन सुख अपने, तो नाम जपने वाला है ना, तो आनंद से अपने सुख में उसको खुद का सुख मिल जाता है, प्रेम से घूमता रहता है, झूमता रहता है। प्रेम प्याला पीवते विछड़े सब साथी, अष्ट पैर झूमत रहूं जो मत वाला हाथी। आ गया ना रामराज, हर्षित भये गए सब शोका। नाम जपोगे तो कोई शोक नहीं रहेगा। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, सपने भी सोच नहीं, क्योंकि चिंता करे भलाई हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी 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 मगन सुख अपने, अपना सुख मिल जाता है, हैं? नहीं सुख मजमन होए के थीरा, अपना सुख बिना मिले बिना मन भटकता रहता है। स्थिर नहीं होता है, जब अपना सुख मिल जाता है तो किसी की आवश्यकता। आदमी कब तक भटकता है, जब तक अपने घर में नहीं पहुंचता। बराबर ऐसे ही अपना सुख जब तक नहीं मिलता खुद का, तब तक ही मन बाहर भटकता रहता है, सुख लेने के चक्कर में, सुख के बिंदुओं के चक्कर में। ना ओस्कर श्री राम जय राम, हरे हरे राम भगत सुसरता वास कर उस तन की, उसे तृप्ति नहीं होती है संसार के सुख से। होती है क्या? बूढ़े हो गए का तृप्ति हुई? अभी भी सोचते कि स्वस्थ हो जाए, जवानी पुनः आ जाए, ऐसी जी दवाई दो और पुनः नया शरीर हो जाए, तो फिर विषयों का सेवन। ये तो आता है कि नहीं आता? श्री राम जय राम। अपना सुख जब तक नहीं मिलता तब तक जन्म पर जन्म जीव लेता जाता है, तो भटकता ही। नाम जपने से ये कार्य हो जाएगा। अपना सुख, हम तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है, देव विनाशी।
शरीर तो प्रकृति है, प्रकृति तो मिटती है, प्रकृति का स्वभाव है, जो बनता है वो बिगड़ती है। इतना ही बढ़िया तू महल बना लो, कुछ दिन नया दिखाई देगा, बाद में पुराना होता जाएगा, वही महल खंडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ? जो सुहावना लगता है वो भयावना लगेगा। आप अपने गांव में देख लो, जो गली सुहावनी लगती थी वो सुहावनी लग रही है क्या, भयावनी लग रही। ऐसे ही शरीर है, ये भी प्रकृति है, ये भी मकान है, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हें कुछ समय के लिए मिला है भजन करने के लिए। ब्रह्मचारी जी एक पद है, तो कहते हैं भजन भजन करने के लिए देह बनाई तुमने, भजन करने के लिए देह बनाई तुमने, पीछे किस वास्ते माया लगाई तुमने, पीछे किस वास्ते माया लगाई तुमने, भजन करने के लिए देह बनाई तुमने। भूल में तुमको गया ऐसा फंसा माया में, भूल में तुमको गया ऐसा फंसा माया में, माया छूटने की कोई राह न बताई तुमने, माया छूटने की कोई राह न बताई तुमने, भजन करने को ये देह बनाई तुमने, भजन करने को ये देह बनाई भूल में तुमको गया ऐसा फंसा माया। ब्रह्मचारी जी के भाव है ये। भगवान आपने रास्ता नहीं बताया हमको, उनके भाव। माया छूटने की कोई राह ना बताई। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, प्रेम से नाम जपे, आनंद से झूमता हुआ, तो बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, और फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं। बताओ कितना फायदा है। बस आदमी सब कुछ कर लेता है, लेकिन नाम जपने में कारता नहीं करता। श्री राम जय राम। और कल युग केवल हरे गुण गाहा, और कल युग केवल नाम आधार। ये तो बताया है, लेकिन हम लोग यही नहीं करने, तो भगवान के गीतों में जा रहे, कथा में न सुन रहे, न कह रहे, न नाम जप रहे। तो बताओ, अब तो कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो अज्ञानी प्राणी भटक रहा है दर दर पर। क्या सब आनंद पास में ही है। वो समझने का आनंद सिंधु मध्य तव भाषा। ये जीव तेरा जो बास है ना, वो आनंद के मध्य में है। आनंद समुद्र है, तो मध्य में पड़ा है, आनंद में। लेकिन तू जानता नहीं है, इसलिए प्यासा मरना है। रोटी की व्यवस्था कर रहा है, व्यवस्था कपड़े की, ये प्यास नहीं करना। खूब नाम जपा, गोस्वामी नाम की महिमा दी है। ब्रह्म राम ते नाम वर, वरदान देने वालों को भी नाम वरदान देने वाला है।
वरदायक वरदान रामचरित शतकोट में लिय महेश जी जान। 100 करोड़ रामचरित्रों में से शंकर जी ने छांट लिया है, जी में जान के लिया है। बोले सबका मूल यही है, राम नाम। तो स्वामी से पूछा रामायण लिखिए, इसमें क्या है, इसका मूल क्या है? ये शरीर चल रहा है तो शरीर में क्या है? बोले प्राण। प्राण नहीं रहेंगे तो शरीर चल नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। इसी रामायण आपकी चल रही है। रामायण में क्या है? बोले मऊ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुत सारा। इसमें भगवान का उदार नाम है, अति पवित्र है, वेदों का पुराणों का सार है। इसलिए कथा सुनोगे तभी नाम जपोगे, कथा तुम्हें नाम पकड़ा देगी, वैसे तो छोड़ दोगे। श्री राम जय राम जय राम। नाम पूरे नाम प्रसाद शंभु अविनाश। एक बार पर शंकर जी का स्मरण किया है। नाम के प्रसाद से ही शिव जी अविनाशी और साज अमंगल मंगल राशि। शंकर जी का साज अमंगल है, वेश अमंगल, आभूषण अमंगल, संग में भूत प्रेत अमंगल। अमंगल है कि नहीं है? फिर भी शिव जी खोपड़ियों की माला पहनते, अमंगल। आदमी अमंगल मानता खोपड़ी को, अरे खा छू लिया। हाँ, तो साज अमंगल, लेकिन शिव जी मंगल की राशि है, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय। नाम कैसा है? बोले मंगलों का भवन है, अमंगल को हरने वाला है। इसलिए पार्वती मैया सहित इस नाम को शिव जी जपते। सुखदेव सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी नाम की कृपा से ही ब्रह्म सुख के भोगी हुए। ब्रह्म का सुख है, आनंद है, उसको भोगना चाहते हो तो खूब नाम जपो, खूब नाम जपो। राम पहले इसकी जुबान पे आ गया नाम।
परमात्मा घर आके उसके हाथ से फल खा गया। नाम भूलना नहीं चाहिए, निरंतर जपते रहो। श्वास श्वास में राम जप, रथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए। क्या पता है श्वास लौटने की। इसलिए आठों पैर नाम जपना चाहिए, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते। यहाँ तक हनुमान जी युद्ध करते हैं ना, उसमें जय श्री राम। तो झगड़ा वैसे करना नहीं चाहिए, हो जा तो झगड़ा करने में राम राम जपो, तो राम नाम विजय देता है। श्री राम श्री राम खूब नाम की महिमा है, आगे चर्चा कर करेंगे। श्री राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
ब्रह्मादिक मुनि नारद पावनीक विचार विहार सुख संसार के अनुसार वरण पवन सुत कीरत गावत वेद पुराण आदि गावत संसत संग भवानी हरघट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि भरत बखानी नारद सुत गरुड़ के हरमल हरण सुभग सिंगार मोहि कलन रोग भव भोगे मात मात कमले जगमग जोत जली राम आरती होने लगी भक्ति करी पद प्रेम की भांति साधु संत करे दिन रात आनंद के बजाओ बड़ी राम आरती होने लगी सदा सदा होती रहे सूर्य वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। रामचंद्र भगवान के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की भूत भावन शंकर भगवान की सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की जय जय सीता जय जय राधेश्वर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।